हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में कैसे जो है एक आप इफ़ेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कैसे जो है 498A केस अपने फेवर में कर सकते हैं, फेवर में ही नहीं उसको जल्द से जल्द ख़त्म भी कर सकते हैं और 340 CRPC की भी कार्रवाई आप शुरू करवा सकते हैं अगर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इफेक्टिव हो। देखिए 498A में अगर आप जाते हैं क्वाशिंग के लिए, तो मैं हमेशा पेरेंट्स और रिलेटिव्स को कहता हूँ कि क्वाशिंग के लिए आप चले जाइए, और हस्बैंड का मैं ये रेकमेंड नहीं करता क्वाशिंग के लिए आप जाए या डिस्चार्ज के लिए जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम होती है जब भी आप 498A केस आप फाइल करते हैं। तो यहाँ पे जब पॉसिबिलिटी कम होती है 498A केस में डिस्चार्ज की, तो यहाँ पे अब आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि केस को जो है अच्छी तरह लड़िए और अच्छी तरह कंटेस्ट करके ख़त्म कीजिए, केसेस को अपने फेवर में लाइए केसेस को। तो यहाँ पे एक इफ़ेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है जब भी आपका 498A का केस होता है। अब एक इफ़ेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी क्या है ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक इफ़ेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी वो होती है जिसमें आप जो है क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो वाइफ साइड है वो एक अपने ही जो कंप्लेंट है, जो भी अपने एलिगेशंस है उसी में ही फंस जाए। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट की स्ट्रैटेजी है ये। अब वाइफ साइड ने कंप्लेंट में कुछ बोला, FIR में बोला, उसके बाद जब पुलिस को स्टेटमेंट दी तब कुछ और बोला, और जब कोर्ट में आई तब कुछ और स्टेटमेंट दे रही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स की जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपको कैच करनी है और उस चीज़ को कन्फ्रंट कराना है अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में। जब आप वो चीज़ कन्फ्रंट करा देंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंड वाइफ का बिल्कुल कोर्ट जज के हिसाब के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ये स्ट्रैटेजी है कि अलग अलग जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं अलग अलग फोरम्स में, चाहे डिवोर्स केस में भी हो सकता है कि अलग स्टेटमेंट दी हो, वो चीज़ भी आप कन्फ्रंट करा सकते हैं और कोर्ट के समक्ष जो है चीज़ें रख सकते हैं। तो वाइफ को अगर प्रीवियस स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराना सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है। फिर सेकंड स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करते हैं वो ये स्ट्रैटेजी है, उसमें आप जो है वो जो उसने अगर स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक एलिगेशंस आपके अगेंस्ट दी हुई हैं उसके आसपास आपका क्या डिफेंस है उसको कन्फ्रंट कराना। जैसे कि अगर सपोज वाइफ कहती है कि 14 तारीख को मेरे साथ जो है मार पिटाई हुई, डोमेस्टिक इंसिडेंट हुआ, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं कराई, कोई कंप्लेंट नहीं करी, और 15 तारीख को वो आपके साथ राजी खुशी कहीं घूमने चली गई है। मेरे एक केस में हुआ था ऐसा कि 14 तारीख को वो कंप्लेंट कर रही है और 15 तारीख को वो हनीमून के लिए चली गई है। तो यहाँ पे आप ये देखिए बिल्कुल ही कंडक्ट वाइफ का, अगर हम देखें कंडक्ट एविडेंस एक्ट में आता है, कंडक्ट वाइफ का बिल्कुल इम्प्रॉबेबल है। अगर कोई विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून में घूमेगा फिरेगा नहीं, और फोटोज़ तो ऐसे ही नहीं खिंचवाएगा जिसमें वो बहुत खुश लग रही है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको कन्फ्रंट करनी है। हर एक केस के फैक्ट्स अलग है, ये तो मैंने एक एग्जांपल देके समझाया। आप अपने केस को स्टडी कीजिए और आपको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या जो है कंडक्ट हो सकता है वाइफ का जब वो एक इंसिडेंट, स्पेसिफिक इंसिडेंट वो एलेज कर रही है। तीसरी चीज़ जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको करनी है, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। आपको ये नहीं पूछना, अगर उसने डेट नहीं दी हुई कोई इंसिडेंट की तो उसे वैसे ही रहने दीजिए। उससे ये नहीं पूछेंगे कि ये जो आप इंसिडेंट कह रहे हो ये आप बता सकती हो कब हुआ, वो डेट बता देगी। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी वाइफ को दे रहे हो कि वो डेट बता देगी या टाइम बता देगी या प्लेस बता देगी। अगर डेट टाइम प्लेस नहीं है उसे एज इट इज़ रहने दीजिए, उसको जो है आप फाइनल आर्ग्यूमेंट में कवर कर सकते हैं, वो आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलेगी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। तो हमेशा जो है डेट टाइम प्लेस अगर कोई डिटेल्स स्पेसिफिक नहीं है उसको वैसे ही रहने दीजिए, वो आपके वैसे भी बेनिफिट में आएगा ही आएगा। फिर अगेन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें जो है आप वाइफ की जो पुलिस की जो स्टेटमेंट है वो, और जो वाइफ अभी बयान दे रही है कोर्ट के अंदर, दो टाइप के बयान होते हैं। अगर वाइफ अभी बयान दे रही है कोई और जो पुलिस को बयान कुछ और दिया है, ये चीज़ आप कन्फ्रंट करिए। जब तक ये आप कन्फ्रंट नहीं करोगे वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। आप सीधा 161 की स्टेटमेंट कोर्ट के सामने पढ़ोगे, कोर्ट नहीं मानेगा जब तक आप वो स्टेटमेंट कन्फ्रंट नहीं कराते हो। ये चीज़ गलतियाँ बहुत होती हैं, इसलिए मैं आपको जो है
अवगत करा रहा हूँ। और एक लास्ट जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ सजेशन की, हर एक जो एलिगेशन है उसका सजेशन दे दीजिए कि कभी डाउरी डिमांड नहीं हुई, कभी दहेज नहीं मांगा, कभी स्त्रीधन आपके पास नहीं है, ये सब चीज़ें आप सजेशन में डाल दीजिए। ये लास्ट में होता है, लास्ट में जब आपके ये कन्फ्रंटिंग क्वेश्चन सारे हो गए हैं उसके बाद लास्ट में ये आप यूज़ कर सकते हो अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी में, जब बिल्कुल ही केस जो है लास्ट स्टेज पे है। तो ये सब आप करके आप अपना केस जो है फेवर में ला सकते हो। और अगर जब आपके केस ये फेवर में आने लग जाएगा, क्वेश्चंस पूछोगे, चीज़ें आएंगी सामने, तो जज साहब को भी समझ आ जाएगा कि देखिए केस जो है बिल्कुल झूठा है, इसको जो है प्रोलॉन्ग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जल्दी से जल्दी डेट्स जो है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे कई केसेस में ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा हुआ है, वो आर्टिकल ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका क्या कहना है इस वीडियो पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।